Q इक्वल टू CV, खटाक, है ना, बिल्कुल। अरे वाह, आ जाओ सर, आ जाओ। जूते उतार के मंदिर की तरह। हाँ, अरे भैया सर देखो कहा ना, अब बाहर में जा पढ़ाई पढ़ाई, सर मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा था इनको। नहीं बढ़िया। हाँ सर देखो, हमारे साथ आ गए हैं भाई साहब डिफेंडर। अरे हाँ, बढ़िया। डिफेंडर झाकड़ जी आए हैं, ठीक है। और सर बच्चे कुछ बताओ इनको यार, क्या? जीवन के बारे में कुछ। जीवन में देखो बेटा, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, डिफेंडर नहीं कमा पाओगे। अरे कमा पाओगे बिल्कुल। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैंने ली ना, मतलब अगर मैं खरीद पा रहा हूँ तो आप में से हर कोई खरीद पा रहा है। मेरे को दिला दो एक। अरे ये तो क्या है भाई साहब, एक नंबर का कंजूस आदमी है ये, बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करते हैं। तो क्यों करने हैं खर्च, हैं? क्या मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। इनसे कोई भी बात पैसों की छेड़ लो, फिर ये पता है दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे जो अभी 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 जिस रास्ते पे गए, क्यों खर्च करने हैं, तो बताओ, उसमें अलग से क्या हो जाएगा। 4 दिन मजा आएगा। नहीं ऐसे ना बोलो भाई, मेरे पैसे लगे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अच्छा, आप में से कितने सारे बच्चों को सही में गाड़ी खरीदनी है महंगी वाली? अरे लड़कों का तो होता है, लड़कियों का नहीं पता मुझे, क्यों? पर लड़कों का तो होता है कि एक महंगी गाड़ी होनी चाहिए भाई। हाँ। गाड़ी, बाइक, फिर और पैसे कमाने लगोगे तो फिर घड़ियां, जूते, कपड़े, कुछ भी आ जाएगा नहीं बाकी। सर, ये सब तो यहीं छोड़ कर जाना है हमें। ये देखो आप इनसे, मैं तो ये सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि बोले सर आप जहाँ छोड़ के जाओ वो जगह बता देना, मैं वहां से उठा लूंगा, और क्या। हाँ भाई देखो, दिल्ली और NCR की गाड़ी है अब सर की, ठीक है, 15 साल के बाद तो चला नहीं पाओगे। अपनी सर मेरे ख्याल से, हाँ चलो ठीक है, उसके बाद में देख लेंगे क्या करना बेटा तुम ले जाना इसके बाद, हाँ, ठीक ये है। मेरे लग रहा है गाड़ी के नाक नाखून बिकवाने पे लगे हुए हैं। टायर अलग बेच देना। ये तो सब मांगने भी लग गए। हाँ, मी तो भाई मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि 15 साल के बाद सर बोर हो जाएंगे सर, तब तक सर इससे बड़ी गाड़ी अब कौन सी बची है। इसके बाद में तो फिर बस अब कौन सी, राजवंत सर की ओमनी मैंने सुना है कुछ चल रही है मार्केट में। बेटा कब जा लेता हूँ मैं लोगों की गाड़ी, आपकी गाड़ी रख लूंगा अपनी ओमनी में। बच्चे कह रहे सर आपके ऊपर तो ओमनी सेट रहेगी, हाँ। क्योंकि आप किडनैपर टाइप पे लगते भी हो। हाँ, बोले सीधा गेट खुला सीधा अंदर आदमी। हाँ, मैं तो बताओ सर बच्चों के बारे में, 12वीं के मिड में है, थोड़ा सा आप भी बताओ। हाँ अब टाइम आ चुका है भाई, बोलते ना अपने फीते टाइट करने का, ठीक है प्लीज। और जैसा कि जब पिछले साल, अभी मैं लक्ष्य 2.0 में पढ़ा रहा हूँ या फिर पिछले साल लक्ष्य 1.0 में पढ़ा रहे थे, तो हमेशा एक स्टेटमेंट कॉमन रहती है कि जो जेई के रैंकर्स होते हैं, चाहे वो मेंस के रैंकर हो चाहे एडवांस के रैंकर हो, वो होते 12th वाले बच्चे ही हैं। बिल्कुल। ड्रॉपर सिर्फ सिलेक्शन लेकर अपनी सीट पक्की कर साइड में हो जाता है। और ये बात भी याद रखना है सर कि अब बहुत क्रूशियल टाइम आ चुका है, क्योंकि अब रिवीजन इनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और रिवीजन स्टार्ट करने के लिए सर, मतलब पिछली बार से ज्यादा अग्रेसिवली इस बार काम किया जा रहा है। हाँ। जैसे पिछली बार तो क्या है, हमने जब खत्म हो गई थी पूरी क्लास 12th, उसके बाद में क्लास 11th का रिवीजन स्टार्ट किया था दिसंबर में। अभी इनके लिए क्या है, पैरेलल में सीरीज ला दी है। अब देखो पढ़ने के लिए, हाँ, अगर ये सीरियस बच्चे होंगे तो ही तो यूज कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, सीरियस वाले कर भी रहे हैं। जैसे इनका एक सबसे बड़ा होता था क्लास 12th में एंटर करते ही कि बोले सर हमारी तो 11th बर्बाद है, अब बताओ क्या करना है। तो 11th के भाई पूरे पूरे डिटेल्ड मंजिल भी है पुरानी तुम्हारे पास में, 3-4 सीजन हो चुके हैं मंजिल के, फिर एक और सीरीज आई है। मतलब अगर आप चाहते हो 30-40% आप 11th का बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, है ना, क्योंकि सर देखो हर 12वीं में भी पढ़ाते पढ़ाते वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं 11वीं वाले आते ही हैं, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो। जैसे मैंने इनको 2-3 चैप्टर बता दिए कि भाई ये अभी ग्रेविटेशन जैसे हमने कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बिल्कुल सिमिलर है, अब तुम वो निपटा लो, बिल्कुल निपटा लो। अब SHM का मैं उनको नेक्स्ट टारगेट, इनको तो वो मिला भी तो है, अर्जुना का एक्सेस मिला हुआ, सबको मिला हुआ है, सबको तो मतलब आप कर सकते हैं। और जितने भी बच्चों से हमारी बात हुई स्टेज पर या बिहाइंड द स्टेज, जिनसे ये पूछा गया, क्योंकि ये जो तुम्हारे सवाल होते हैं ना वो इकट्ठे करके हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि भाई तूने क्लास 11th कैसे सेट किया, तो उसका जो एक जनरल रिप्लाई आया है वो यही था कि सर मुझे जब ये लगा कि अब मैं पढ़ाई वाले ट्रैक पे आ चुका हूं, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्लास 12th ही है, ठीक है। आप क्लास 12th के बेसिस पर, स्पीकिंग अबाउट मैथ्स, आप क्लास 12th के बेसिस पर ही 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर सकते हो, अगर आपको 11th का कुछ ना आता हो, नहीं आता हो। बट फिर भी सर हमें ऐसा कोई, हम जुआ तो खेल नहीं रहे कि हम सिर्फ क्लास 12th के चैप्टर पढ़ के चले गए, 11th हमें कुछ नहीं पता तो हम संभाल लेंगे। एक कॉन्फिडेंस भी तो चीज होती है। तो बच्चों ने यही बोला कि सर एक टाइम आया जिसपे मैंने 11th के चैप्टर्स भी अपना हाँ संडे कोई निकाला, या फिर जिस दिन क्लास कैंसिल होगी या जिस दिन छुट्टी है, मतलब मैंने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट किया, जिसके लिए आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हाँ, ये देखो ये वाले इन सारी चीजों में ना तुम्हें थोड़े से एडिशनल एफर्ट्स खुद से ही लगाने पड़ेंगे। और इसमें एक्सक्यूज मत बनाना कि सर हमारे स्कूल में ये है, हमारे स्कूल, वो हर जगह रहता है सर, स्कूल में हर साल रहता है। और जैसे जैसे टाइम आप पेपर के नजदीक आओगे ना, स्कूल और ये पूरा एटमॉस्फेयर इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप फेडअप हो जाओगे। अभी तो क्या है, प्री बोर्ड बहुत दूर है, मतलब 1.5-2 महीने दूर है। अब जैसे ही तुम
प्री बोर्ड के नजदीक आओगे तो आप चाहे कितने ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, आप चाहे कितने ही अच्छे पढ़ने में हो, पर आपको एक बार तो लगेगा कि यार कहीं बोर्ड्स में नैया डूब गई तो क्या करूंगा। और जो कि एक जेन्युइन फियर भी है, ऑब्वियसली 75% नहीं आए तो क्या करोगे फिर रैंक लाकर भाई। तो जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे पेपर के, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क सर इन लोगों का होता है, 12th वालों का, क्योंकि आपके लाइन में पता है 4 पेपर खड़े हैं और फिर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, बोर्ड्स भी आता है, स्कूल भी परेशान करेगा क्योंकि क्लास पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई, समझ गए। तो इसलिए अभी आपके पास में एक सही टाइम है, दिवाली से पहले पहले तक, दिवाली की छुट्टियों में। और लेकिन सर एक चीज मैं बताऊं, दिवाली के बाद जैसे हम लोग वापस मिलेंगे ना, देखना एनवायरनमेंट ही क्लास का चेंज हो जाएगा, टीचर का एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, आपके दोस्त जो पढ़ने वाले होंगे चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। और फिर पता है क्या ही होगा, फिर सिर्फ 2 चीजें होंगी, या तो जेई के लिए पढ़ लूं या फिर आप बोर्ड के लिए पढ़ लो, 2 ही रास्ते निकलते हैं जिसमें मैक्सिमम जनता बोर्ड के लिए चली जाती है। बट अगर आप चाहते हो कि वो फेयर वाले क्लाउड्स आपकी जिंदगी में ना इकट्ठे हो, तो प्री प्लान करके अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने क्लास 11th के पर सब्जेक्ट 2-2 3-3 चैप्टर भी कर लिए ना, अरे बहुत हेल्प हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं है ना यार ये बात, कॉन्फिडेंस मैंने इनको ये बात बोली कि सर आप 12वीं 50% है एटलीस्ट वो पकड़ लो हर सब्जेक्ट की, और 11वीं के कुछ कुछ चीजें 30-40 हाईएस्ट वेटेज वाले में इजी पार्ट भी आते हैं, वो भी अगर आप दिसंबर का टाइम अगर इनका बचा रहा ना, तो ही तो आप रिवीजन कर पाओगे, नहीं तो आप 12वीं करते रह जाओगे। अभी बैकलॉग कंप्लीट करो और 12वीं पर ध्यान दो, थोड़ा बहुत 11वीं जो पढ़ पा रहे हो वो कर लो, इजी वाला पार्ट आप लोग अपना निपटा लो, सो दैट आप दिसंबर वाले टाइम जब आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तब हमारी रिवीजन जब हो रही होगी या मंजिल चल रही होगी, आप अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना आपके पास टाइम, तो वो वाला टाइम बचाना अभी से ही पड़ेगा। थोड़ा अपना प्री प्लान करके रखो अपनी स्ट्रेटेजी को, मतलब रिवीजन क्लास, देखो सबसे प्रायोरिटी तो सबसे पहले क्लास 12th है भाई। अगर तुझे लग रहा है कि तू क्लास 12th के साथ ही जूझ रहा है अभी, कि मैं उसका ही होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे लग रहा है कि तू पहले एक बार क्लास 12th पर ही फोकस कर। ऐसा नहीं है कि 11th मजबूत करने गए तो हम 12वीं में खत्म हो गए, 12वीं खत्म होगी तो वो मत करना। बट हाँ, आपको लग रहा है कि मैं डिसेंटली मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो जेई में एक और भी होता है कि देयर इज नो अपर बार, जैसे बोलते हैं ना सफिशिएंट, आप कितने सवाल सॉल्व कर लो, कुछ उसका अंत नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। बट अभी आप लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, कि आप लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ और पीवाईक्यू सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा उसमें हीरो मत बनने की कोशिश करो कि मेरा यार ये चैप्टर तो मैंने इसमें 100 सवाल कर लिए, अगले में मैं 200 कभी भी आपको ना मतलब फुलफिलमेंट देगा ही नहीं। हाँ। वो एक ऐसी चीज है कि जब आप करने लगोगे ना, आप अगर आपके पूरे सिलेबस में एक ही चैप्टर होता ना, पूरे 1 साल करने के बाद भी आपको फुलफिलमेंट नहीं आता। और इतने क्वेश्चन है यार, इतने क्वेश्चन है। और दूसरा, कोई भी जो पेपर बना रहा है वो आपके सामने वो सवाल भी रख सकता है जो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि इस चैप्टर का है क्या, समझे। तो उसका कोई अपर लिमिट तो है नहीं। बट हाँ, ये है कि जिन लोगों ने अच्छे से प्री प्लान किया है उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि सर मेरी 11th इतनी नहीं आती, पता नहीं रैंक आएगी, अरे अब वही बात है, विश्वास नहीं मानोगे। लेकिन अब कैसे बताएं तुम्हें भाई, बहुत इंपैक्ट आता है। बस दिवाली से पहले प्लान कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिवाली के बाद अलग ही माहौल हो जाएगा। तुम खुद फील कर पाओगे सर, अलग ही सी ना स्ट्रेस वाला माहौल हो गया है, वो फील हो जाता है। वो हमें भी अपने टाइम पर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे अचानक गिव अप कर देते हैं, वो कम बैक ही नहीं कर पाते, वो गैप के में ना कम बैक ही नहीं आ पाता है। उससे पहले अगर आप लोग तैयार हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा कर ले जाओगे। और अभी ना क्या होता है, जब तक सर एग्जाम में नहीं बैठते, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक बच्चे को लगता है मेरे से शायद नहीं होगा। जब रिजल्ट आता है तुम्हें लगता है कि यार मैंने थोड़ी और एफर्ट लगाए होते तो, हाँ, तो वो वाला डाउट वाला रहता है कि यार थोड़े से और एफर्ट लगा ली होती यार, थोड़ा सा और बेटर हो जाता। बिल्कुल सही। अभी तुम्हारे पास हाथ में 0 है ना, क्योंकि परसेंटाइल नहीं है हाथ में, तो तुम्हें लग रहा पता नहीं क्या ही आएगी। जब आ जाती है ना किसी की 94, किसी की 95, किसी की 97, किसी की 98, फिर उनको लगता है यार भाई कुछ नहीं। और जिनकी आई है ना, वो भी पहले डाउट में थे, जब तक उनकी परसेंटाइल नहीं आई थी तब तक वो भी डाउट में रहते हैं कि यार मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। ठीक है, क्योंकि वो अपना मेहनत कर रहे हैं। उस दिन पेपर बढ़िया आया, सवाल जो है हमने पढ़े हुए थे वो धमाधम होते गए, आगे नंबर। कई बार उल्टा भी हो जाता है कि हमने पढ़ा बहुत है, हमारे नंबर ही नहीं आते। ठीक है, तो आप वो रिजल्ट प्रेडिक्ट मत करो अभी से, अपनी मेहनत को प्रेडिक्ट करो। हाँ, वो वही है। और अपने वो तुम्हारे हाथ में है बस। देखो 12वीं क्लास का बच्चा जहां फंसता है दैट इज मैनेजमेंट। जो सर कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं संभालने के लिए। ठीक है, ड्रॉपर्स के पास जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज टाइम। उनके पास टाइम नहीं होता ना कि इतने बड़े सिलेबस को 6-7 महीने में पूरा रैप अप करना, तो उनसे भी चीजें छूट जाती हैं। तुम्हारे पास है मैनेजमेंट, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम टाइम के साथ मैनेज कर ले गए तो आई थिंक आप एक ही बारी में निकाल ले जाते हैं। और 12वीं क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्ट मतलब अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट इसीलिए देते हैं हर साल। ठीक है, तो बस आप लोग अपने आराम से थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, और मैथ्स की टिप्स जो लोग बोल रहे हैं, तो भैया मैथ्स की सिर्फ सिंपल सी टिप्स है कि जेई मेंस में, जैसे मैं अगर मेंस बार बार करूंगा तो तुम्हें लगेगा सर आप मेंस की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जेई मेंस के पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर लेते हो पिछले 5 साल के 2025-24, हाँ अरे बहुत अच्छा लेवल पूछ लिया उन्होंने। अच्छा लेवल, हल्का भारी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, फिर घुमाकर, फिर बियॉन्ड बाउंड्रीज सब पूछ लिया। आप उतना अगर कर लेते हो
तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 100-150 सवाल है, अरे बहुत है सर, ऊपर है। बिल्कुल सही। ये क्या था, प्रमोशन? वो प्रमोशन फ्रीडम सेल की थी, वो बहुत बढ़िया, जा चुकी है, वो लगी हुई थी। सही है। बता, आखिरी दिन बताया था, मैंने कहा कोई नहीं। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही चलता रहता है यार, हर बार सबके साथ कंफ्यूजन रहती है, बट सेलेक्ट हो लेकिन जाते हैं। एक बात बोल रहा हूँ, कोशिश करो कि इसी बार निकल जाओ, क्योंकि ड्रॉप, कई बच्चे ना कहते हैं सर ड्रॉप ले लूंगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। एक बार बता, जब तुझसे, इतना आसान नहीं है। जब अभी तेरे को 2 महीने पढ़ने से काम चल जा रहा है तेरा, तो उसके बदले में 8 महीने पढ़ने वाली कौन सी गणित, वो बोलते हैं कौन से बनिए वाला हिसाब है कि तू 2 महीने नहीं पढ़ सकता, बट अगले साल 8 या 10 महीने पढ़ लूंगा सर। हाँ, ये मतलब सही तू ही तो है, तू इतना थोड़ी बदल गया। बोल रहा है अपने आप को तू। और शुरू शुरू में चल थोड़ा मोटिवेशन आ भी जाता है कि भाई इस बार मेरा गलत हो गया, मैं इस बार बदल दूंगा, वो मोटिवेशन एक हफ्ते में गायब हो जाएगा भाई, फिर यही हालत हो जाएगी जो अभी तेरी है। जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, उसकी दोगुनी स्पीड से पढ़ना है। हाँ, दोगुनी स्पीड से पढ़ना है, सेम चीजें पढ़नी है, अंदर से तेरे भी 50 बार ये आ रहा होगा कि यार पिछला वाली पढ़ लेता। वही फॉर्मूले हैं, वही सवाल है, एक आधा कोई नया सवाल आ गया, कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा, सवाल की बस डाटा नया हो सकता है बस। और याद रखना बेटा, 100% तैयारी कुछ नहीं होती है, कुछ चीजें छूटेंगी। और सबकी छूट वहां पे, ये थोड़ी कोई इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है कि हाँ भाई एक फिजिक्स का कमरा, एक केमिस्ट्री का कमरा, एक मैथ्स का कमरा, तीनों में जाके आना है, कि वो तो कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी थोड़ी पूछेंगे। आपकी चीजें छूट, भाई जब मैं अपनी तैयारी करके गया था तो मेरे से सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक छोड़ के गया था। मैं तो पूरी केमिस्ट्री छोड़ के गया था, ऑल्दो उसका नुकसान हुआ, क्योंकि वो केमिस्ट्री में जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है वही मुझसे पार नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं, अब चाहे कहीं पर भी मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूं कि भाई मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरी मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छी थी, बट अल्टीमेटली क्या काउंट हुआ कि सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना मेरा जेईई एडवांस में, नहीं समझे? तो वही है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर मैथ्स अच्छी लग रही है तो भाई साहब दे मैथ्स नहीं, सारा दिन पढ़ तो रहे। एडवांस का खेल बहुत अलग है भाई। आप देखो, मतलब इसमें है कि आपको सब्जेक्ट की बैलेंसिंग भी चाहिए, सब्जेक्ट को इतना भी गड्ढे में नहीं डाल देना कि भाई साहब एक सब्जेक्ट, हाँ इंडिविजुअली तुम नहीं रह गए, और ये भी नहीं कि आप हर टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो एडवांस लेवल पे, नहीं, उसमें कुछ सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो ये खेल ही ना सबको समझ नहीं आता है। अब वो ये है कि जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, रोज देख रहा है, पीवाईक्यूज देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो इस खेल को समझ पाता है कि यार ये चीजें अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना, इस चैप्टर की ये चीजें ज्यादा नहीं पूछी गई हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। ये वाली चीजें भी आनी चाहिए एडवांस के लिए। आप 100% हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे। तो एडवांस के लिए कुछ चीजों के लिए आप रिलैक्सेशन ले सकते हो, लेकिन जेईई मेंस का खेल उल्टा है। फिजिक्स में, अब मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सबका खेल उल्टा है, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, तो आपको वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और जब से ये शिफ्ट वाला पैटर्न हुआ ना, तब से समस्याएं तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़ गई। पहले हमारे टाइम में सर एक पेपर होता था, 30 सवाल आने, पहले पता होता था इसी टॉपिक से सवाल पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। अब क्या हो गया, पता चला तुम्हारे वाले शिफ्ट में वो सवाल आ गया, हाँ, और वो सवाल आ गया जो कि मतलब हो सकता है टीचर ने क्लास में बोल दिया हो कि भाई ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल तेरे उसमें फंस गया, या फिर टीचर ने बोला हो कि भाई इस पे से सवाल 100% आएगा, अब तेरी शिफ्ट में नहीं आया, तू सर गुजा रहा है कि बोले भाई ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, वो शिफ्ट या तेरी किस्मत बोल देगी वो सवाल उठ के किसी और के पास चला गया, तेरे पास नहीं आया। तो आपको थोड़ा सा अपना कैनवस भी 360 डिग्री रखना है भाई। जरूर देने भाई, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। बैकलॉग की टिप्स कुछ नहीं होती भाई। बैकलॉग की टिप्स नहीं है, सीधे रिस्पॉन्सिबल बनिए, सीधा सोल्यूशन वहीं से निकल के आएगा। जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रायोरिटी सेट होंगी, आपका बैकलॉग खत्म होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप 1000 वीडियोस देख लो, करोड़ वीडियोस देख लो, कभी वो नहीं आएगा। पर इसमें एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बताऊं, लास्ट स्टेटमेंट जो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलूंगा, कि जितने भी बच्चे हमसे आकर मिले हैं उसमें से 4 या 5 हटा दो, मतलब स्टेज पे आपने देखा कितने खड़े होते हैं, 200-250 बच्चे खड़े होते हैं, रिजल्ट भी उतने ही आ पाते हैं, उनमें से 4-5 हटा दो जिनका रिजल्ट हमें पहले से पता था कि यार ये टॉपर है, ये कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेगा। बाकी जितने भी है ना, मतलब 200 या 195 या 150 बच्चे, सबके बैकलॉग, सब तुम्हारी जिंदगी से निकल के आए हैं, सब गेम के एडिक्टेड। जब तक तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ये बात कितनी सच है। फिर वो यही होते, बोले सर बस एक दिन सेलेक्ट किया, एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब से पढ़ना है, अब कोई काम चोरी नहीं चलेगी, पढ़ना स्टार्ट किया। पुरानी उनकी इंटेलिजेंस लेवल क्या था, 10th में कितने % आए थे, वो कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ उनको बोले एक धुन सवार हुई और वो फोड़ के निकल के आगे, और अब IIT में है, अब NIT में है, बढ़िया जगह अपना चिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप आ गए। अरे कैसी, मैं तो यहीं घूम रहा हूँ। हाँ तो भाई के लिए पैसे कितने किस्त के लिए? अरे झूठ बोल रहे भाई साहब, डाउन पेमेंट पूरा दिया है। हाँ तो भाई आप लोग परेशान मत होइएगा, हम लोग कल 3:30 से क्लास लेंगे। और देखो यार, ये बात सच, सर ने ना बहुत सच बताई है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको लगेगा यार काश थोड़ा सा और, क्योंकि कई बच्चे 95, 96, 97, 98, 99 परसेंटाइल पे रहते हैं, उनको लगता है यार थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दो। आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, नहीं है,
ठीक है, आपका हर समय सीरियसनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना फोकस होके पढ़ रहे हो। और ये मान लीजिए दिस इज क्वाइट नॉर्मल, चीजें छूटेंगी, चीजें नहीं समझ आएंगी, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ दोगे, लेकिन वही मैं कह रहा हूं जो बेटर कर सकते हो आप प्लीज उसको करिए, राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। एंड जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको ये बात महसूस होगी, यार सर ने उस दिन बात बोली थी, थोड़ा सा और बेटर करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत लगानी चाहिए थी, वो उसी समय सितंबर अक्टूबर नवंबर आखिरी में तो हर कोई लगा रहा है, रियल डिफरेंस यहीं पर स्टार्ट होगा। ये जो हम लोग खेल लेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहां जो एफर्ट पहले से बढ़ा देगा ना उसका ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। चीजें बोर्ड्स के लिए भी खराब हो सकती है, जेईई मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए, एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो आप उस पर पैनिक मत करिए, जितना पकड़ सकते हो उतना पकड़ लीजिए। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।